हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीकली एनालिसिस सीरीज, जहां पर हम अपने थ्रू आउट द वीक मैंने जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं उनके क्या एंट्री लॉजिक थे, उनके क्या पीएनएल चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम एक डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस सो दैट आपको इस तरीके के और भी कंटेंट मिल सके। ऑल राइट, फर्स्ट वीक की बात करूं यानी कि जून 1 जून से लेकर के 5 जून तक, राइट। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मैंने टोटल 13 स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की है और ये सारी स्ट्रैटेजी हम एक एक करके इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो अभी मेरा करंट में स्ट्रैटेजी रनिंग है, इसमें कुछ ट्रेड यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जो बुक्ड मेरा पीएनएल है वो 4000 का है और जो रनिंग पीएनएल है वो 2.5 के का है। जैसे कि अभी ये जो अडानी का बुलिश ट्रेड है, अगर हम अडानी के चार्ट को देखें तो आपको समझ आएगा कि नहीं यार, अडानी एक सेट पैटर्न फॉलो कर रहा है पिछले कुछ दिनों से और ये एक बुल रन में है, राइट। जैसे कि ये हमें एक रैली देखने को मिली, रैली देखने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड आया और जैसे ही कूल ऑफ पीरियड का ब्रेकआउट आया हमें एक अच्छी सी रैली देखने को मिली। सेम यहाँ पर चीजें हुई, फिर यहाँ पर हुई और सेम चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। तो मैंने जैसे ही ये एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, जाहिर सी बात है कि मैं जो अपना स्टॉक में ट्रेड प्लान करता हूँ वो डे एंड पे प्लान करता हूँ ताकि कैंडल कंप्लीटली बन जाए। तो सेम इसी लॉजिक पे मैंने यहाँ पर अडानी में एक बुलिश ट्रेड बनाया हुआ है ऊपर साइड के लिए। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक मिनट मुझे ये क्लियर करने दो कि मैंने जो कॉल बाई की हुई है वो एट द मनी की कॉल बाई की हुई है और उसके ऊपर की कुछ मैंने कॉल की सेलिंग की हुई है इस पोजीशन को हेज करने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है और उसे हेज करने के लिए ऊपर की एक कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है और ये पोजीशन अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है क्योंकि मैंने यार एंड ऑफ द डे को इसे बाई किया हुआ है। ऑल राइट, अगर हम नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो मेरा चल रहा है यूनाइटेड स्पिरिट में। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो मैं आपको ना चार्ट दिखाता हूँ, इसमें मेरा बियरिश पोजीशन है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था और उसी पैटर्न के ब्रेकआउट पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और नीचे से जो ये सपोर्ट लाइन है, नेक लाइन है, इसे हम नेक लाइन भी कहते हैं और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है, राइट। थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था, बट यार जिस तरीके से ये एक डाउन ट्रेंड में है, आई होप कि ये नीचे साइड जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये कल जाएगा परसों जाएगा इसे हम नहीं कह सकते हैं, बट अगर आप लॉन्गर रन में देखोगे, लॉन्गर रन यानी कि अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखोगे ना तो इट्स अ बेयरिश कैंडल, राइट। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है और इसी हेड एंड शोल्डर पर मैंने एक बियरिश ट्रेड लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि मैंने एट द मनी पुट को बाई किया हुआ है और उसके नीचे की कॉल को मैंने सेल किया हुआ है। अगर मैं मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस की बात करूं तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस होने होने वाला है, ठीक है, तो इसमें जो मेरा मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो 4600 का है और जो मैक्स प्रॉफिट है वो 11000 का है। तो ये मे बी मोर देन 1:2 से ज़्यादा का ट्रेड है, समवेयर अराउंड 2.2 या 2.3 का ट्रेड है, विच इज़ अ गुड आरआर। ऑल राइट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो मैंने ना कुछ इस वीक में इंट्राडे ट्रेड भी मैंने लिए थे निफ्टी में, क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यार नीचे से ना एक बाइंग प्रेशर आ रही है निफ्टी में, राइट। अगर हम डेली चार्ट पे शिफ्ट होते हैं निफ्टी के तो आप ये देख सकते हो कि जो निफ्टी नीचे से एक सपोर्ट एरिया बना रहा है, समवेयर अराउंड एक सपोर्ट एरिया बना रहा है। नीचे की साइड में बात करें तो 200 का लेवल और ऊपर साइड की बात करें तो 400 का लेवल, और ये एक इस तरीके से ट्रायंगल फॉलो कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अगले कुछ दिनों तक इसी में रहने वाली है, उसके बाद से हमें ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में जो भी मार्केट कंडीशन होगी कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाई थी वो मैंने बुलिश कंडीशन के लिए बनाई थी, क्योंकि जब निफ्टी 23,200 के करीब ट्रेड कर रहा था तब मैं वहां से एक रिवर्सल प्लान कर रहा था, राइट। कि जब ये ग्रीन कैंडल बन गया था तो मैंने सोचा था कि नहीं यार, नाउ इट्स टाइम टू रिवर्सल कि निफ्टी यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और कुछ इस तरीके से हमारा डेली कैंडल बना। चलो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ अपने, जो कि मैंने इस पे प्लान किया हुआ था।
जो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था ना, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं, निफ्टी कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसीलिए जो मैंने अपना बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड बनाया था वो 16 जून एक्सपायरी के लिए मैंने बनाया था कि चलो अगर निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या थोड़े टाइम बाद ऊपर जाता है तो भी हमें लॉस न हो। और सेम चीजें आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो मैंने कॉल बाई किया हुआ है ये 16 जून का है। और इसे हेज करने के लिए जो मैंने ऊपर की कॉल को सेल किया हुआ है, ऊपर की कॉल यानी कि कुछ इस लेवल का कॉल को मैंने सेल किया हुआ है 24,000 का लेवल, जो कि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। अगर हम मैक्स लॉस की बात करें तो 13,600, और जो मैक्स प्रॉफिट है वो 25,000 के करीब है, यानी कि ये 1:2 का ट्रेड है जो कि मुझे 16 जून तक होल्ड करना है। ऑल राइट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो कि मैंने कुछ ट्रेड मैंने क्लोज भी किए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि ओएनजीसी में मैंने एक बुलिश स्प्रेड बनाया था, बट अच्छा, इसके पीछे का भी क्या लॉजिक है कि ऑयल को अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, राइट। यहाँ पर हमें एक छोटा सा हैमर देखने को मिला, उसके बाद उसका कंफर्मेशन आया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं बॉस, यहाँ से ये कुछ हम इस तरीके से, ये वाला मेरा टारगेट था कि ऑयल यहाँ तक जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये एक बियरिश रेड कैंडल बनी और उसके दिन इसका कंफर्मेशन भी आया, तो इसलिए मैंने इस अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, इस ट्रेड से मैंने एग्जिट हो लिया। वहीं मैंने एक कोटक बैंक में बियरिश ट्रेड बनाया था, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में इसी वीक जिस तरीके से बैंक निफ्टी फॉल कर रहा था नीचे के टाइम, ये वाली जो चीजें हैं, मैंने इंडेक्स में नहीं ट्रेड बनाया था। इंडेक्स से अच्छा मुझे कोटक बैंक का चार्ट लग रहा था, तो कोटक बैंक के चार्ट में मैंने एक बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो कि मुझे एक ठीक ठाक प्रॉफिट दे गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो मेरा अपोलो हॉस्पिटल में एक बियरिश पोजीशन था और सीजी पावर में मेरा एक बुलिश पोजीशन था, राइट, जहां पर मुझे एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी हुआ। देखो स्टार्टिंग के ना मेरे कुछ ट्रेड नेगेटिव में गए थे, लाइक 1 जून 2 जून को, क्योंकि ये वाली जो मैंने ट्रेड बनाई थी, ये मैंने ये मान के चला था कि नहीं यार, स्टार्ट ऑफ द मंथ है तो निफ्टी में थोड़ी सी हमें ऊपर के साइड में रैली देखने को मिल सकती है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो निफ्टी वहां पर बियरिश ही रही, तो इसीलिए मैंने ये वाले ट्रेड को अपने कैंसिल कर दिया 3,500 के लॉस में। इसी तरीके से मुझे ऑटो सेक्टर थोड़ा सा बुलिश लग रहा था, हालांकि वो थोड़ा बुलिश था भी, बट कहीं ना कहीं निफ्टी के दबाव में ये भी आके एक बियरिश पैटर्न वहां पे बनाने लगा, और बजाज ऑटो, और वहां से भी मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो इस दो ट्रेड में मेरे लॉस हुए थे समथिंग अराउंड 6.5 के अराउंड। बट उसके बाद से मुझे एक अच्छा सा ट्रेड सीजी पावर में मिला, अपोलो हॉस्पिटल में मिला, फिर ये कोटक बैंक में मिला, तो कुछ चीजें जाके पॉजिटिव साइड में आनी शुरू हुई। अभी जो मैं अपने अगर करंट ट्रेड की बात करूं, जो कि मेरा रनिंग ट्रेड है, ठीक है, एक ट्रेड मेरा अभी करंट अडानी में रनिंग है, जिसका भी मैंने लॉजिक बताया आपको। जो सेकंड ट्रेड है वो है बियरिश ट्रेड, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट है, वहां पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो रहा है। बस मैं, हाँ, एक ये ट्रेड, और तीसरा ट्रेड ये मेरा रनिंग में है, जो कि 16 जून की एक्सपायरी के लिए है। तो इस तरीके से जो हमारा अभी करंट में टोटल पीएनएल बन रहा है वो 6,800 है। देखते हैं मंडे को ये सारे ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर हम थोड़ी सी चर्चा निफ्टी पे करें कि निफ्टी हमें क्या लग रहा है आने वाले वीक के लिए, तो यार देखो सेम चीज, अभी भी ये जो जोन है, नीचे की साइड 200 का लेवल और ऊपर साइड के 400 का लेवल, इस जोन में निफ्टी कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है। वहीं अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस को देखोगे, एसएनपी वगैरह देखोगे, या फिर बैंक निफ्टी को देखोगे, तो आपका जो व्यू होगा वो बुलिश के साइड में एक थोड़ा सा शिफ्ट होगा, राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा है, हालांकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, राइट। बट जैसे ही यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आएगा, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ये यहाँ तक जा सकती है या फिर इस लेवल तक जा सकती है, तो साथ ही साथ निफ्टी में भी हमें बुलिश ट्रेड देखने की उम्मीद मिल सकती है, निफ्टी भी हमें बुलिश रहने की उम्मीद दिख सकती है। और सेम चीज यहाँ पर भी है कि ये एक अभी ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है और धीरे ही धीरे इसका रेंज कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऊपर के साइड में अगर सारी चीजें पॉजिटिव रही, सारी चीजें पॉजिटिव का मतलब ये है ट्रम्प की कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आती है टैरिफ वगैरह को लेकर। और हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव न्यूज दिया है कि वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, गवर्नमेंट बॉन्ड पे, जीसेक पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे उन्होंने एफआईआई से टैक्स को हटा लिया है, राइट। जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्स लगता था वो उन्होंने हटा लिया है, ठीक है।
ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ चीजें सीखने को मिली हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इस तरीके का हर वीडियो आपको मिल सके।